रईस का दोस्त रो रो कर बता रहा है कि किस तरह एक जंगल से जलाई हुई डेड बॉडी रईस की मिलती है और उसको जो है वो पुलिस तक पहुंचाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं प्रोफेसर शीदा। रईस डिलीवरी बॉय केस, आज हम इस केस में आपको एक अहम करैक्टर के बारे में बताने वाले हैं जो कि जिसका सबसे ज़्यादा केस में रोल था। वो लड़का जो आखिरी टाइम रईस बेचारा जिसका कि बड़ी बेदर्दी से तशद्दुद किया गया और कत्ल किया गया, उसका एक दोस्त जो कि उसके साथ जो है वो डिलीवरी बॉय था, काम करता था और लास्ट टाइम उसके साथ था। आमना का घर जौहर टाउन में है और आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा होगा कि जौहर टाउन में इसके घर का पूरा विज़िट हमने आपको बाहर से एरिया का करवाया था और दिखाया था तस्वीरों में किस तरह का बना हुआ है। और रईस जो है वो वावडा टाउन के करीब में एक सोसाइटी में रहने वाला बच्चा था। ये लड़का जो रईस का दोस्त था, ये बच्चा लास्ट टाइम रईस के साथ मौजूद था। रईस उसको इसके बकौल के रईस ने उसको कॉल की लास्ट टाइम रात को, जिस दिन वो पार्सल देने गया था। रईस ने कहा कि फ़ोन करके कि आओ, मैंने यूएमटी की बैक साइड पे पार्सल देने के लिए जाना है। रईस का दोस्त कहता है कि यार मैं खाना खा लूँ, खाना खा के आता हूँ। लेकिन रईस कहता है कि नहीं, खाना तुम्हें मैं खिला दूँगा, पहले पार्सल देना ज़रूरी है, तो तुम फ़ौरन आ जाओ। वो करीब ही कहीं उसके रहता था, वो फ़ौरन आया है, उसने उसको अपनी बाइक पर बिठाया है और दोनों जो हैं वो पार्सल देने चले गए हैं। और जब पार्सल देने के लिए जाते हैं तो आमना के घर के करीब एक बर्गर वाले की दुकान है, शॉप होती है छोटी सी कॉर्नर पे। वो बर्गर वाला रईस को भी जानता है और उसके दोस्त को भी। और वो बर्गर वाले को ये कह के आते हैं कि हम ये पार्सल दे के आ रहे हैं, हम वापस आके जो है वो बर्गर खाएंगे। रईस का दोस्त उससे उतार के आता वापस आ जाता है। वो बर्गर वाले के पास आकर रईस का इंतज़ार करता है। रईस का दोस्त और बर्गर वाला आपस में बातें करते रहते हैं और रईस पार्सल देने जाता है। काफ़ी देर गुजरने के बाद दोनों आपस में डिस्कस करते हैं कि काफ़ी देर हो गई, रईस अभी तक वापस नहीं आया। और रईस का दोस्त जो है वो रईस को देखने के लिए जाता है जिस गली में वो गया था। वो उस गली में जाता है और पूरा विज़िट करता है। उस गली में सन्नाटा छाया होता है, कहीं पे भी नामो निशान नहीं होता रईस का। वो बड़ा घबरा जाता है और वो रईस के नंबर पर कॉल करता है और रईस का नंबर जो है वो बंद जा रहा होता है। जब रईस का नंबर बंद जाता है तो वो रईस के भाई के नंबर पे कॉल करता है और वो भी जो है कॉल अटेंड नहीं करते। जब ये वाक़या होता है तो वो वापस आता है बर्गर वाले के पास और उसको वो माजरा बताता है कि इस तरह रईस जो है वो नहीं मिल रहा और उसका कुछ नहीं पता चलता। फिर वो रईस का दोस्त जो है वो रईस के घर जाता है और वो जाकर उस सारा माजरा बताता है कि इस तरह मैंने रईस को उतारा था और वो पार्सल देने गया, लेकिन इतना टाइम गुजर गया, ना तो उसकी कॉल अटेंड हो रही है, ना जो है वो उसका पता चल रहा है। और वो उसका भाई जो है वो सारे मिलके उसी टाइम फ़ौरन जो है वो पुलिस में जाते हैं, उसकी दरख्वास्त जमा करवाते हैं और उस घर में जो है वो कार्रवाई करवाते हैं और उस घर में जो है वो छापा डाला जाता है और वो दोनों वहाँ पे जो आमना और उसका मियाँ था वो मंजिल को पकड़ा जाता है, गिरफ्तार करवाया जाता है और आगे जो है वो कार्रवाई अभी तक आपके सामने है जो वो हो रही है। और आप देखें उस बच्चा जो रईस का दोस्त है, वो जितनी देर उसने ये अपनी चंद अल्फाज जो है वो रिकॉर्ड करवाए हैं, उसमें मसलसल वो बच्चा कांप रहा था और वो रो रहा था कि किस कदर ये खौफनाक वाक़या था। और आप तस्वीर देख रहे होंगे कि किस तरह पुलिस को उसकी डेड बॉडी मिलती है। वही रईस का दोस्त, क्योंकि आखिरी टाइम साथ था, उसको रईस की पहचान थी उसकी बॉडी की, उसके कपड़ों की। जहाँ पे ये कार्रवाई हुई है, ये वो लोग उसको ले जाते हैं और छंगा-मंगा के करीब उसके साथ ही कोई जंगल लगता है, वहाँ पर जाके उसकी डेड बॉडी को जो है वो जला दिया जाता है। वो जला देते हैं बकौल उनके कि दोनों मियाँ-बीवी ने जो है वो उनको जला दिया था। और उस जगह पर जो डेड बॉडी के कुछ चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं और वो दोस्त को ही निशानदेही होती है, तो वो पुलिस को बताता है कि ये उसकी डेड बॉडी है। वहाँ पे आप देख रहे होंगे किस तरह का सन्नाटा है, जहाँ पे ये काम किया गया है, जहाँ रईस को जो है वो जलाया जाता है। किस तरह ये कत्ल हुआ, किसने इसको जलाया, किस तरह ये सारा तशद्दुद रईस पर हुआ है, अभी तक जो है पुलिस को तो सब सुराग मिल गए होंगे, लेकिन अभी तक इन्वेस्टिगेशन जारी है। मंज़र यहाँ पे कोई हक़ाइक़ जो हैं वो ऑथेंटिक नज़र नहीं आ रहे कि इन दोनों को जो है वो सज़ा होगी और आगे क्या बनेगा। अभी तक इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो जिस तरह हमें अगले हक़ाइक़ मिलते हैं हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।